हमारा आज का टॉपिक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी मीन्स उन्होंने खुद ही अपने बारे में लिखी थी। जब कोई अपने बारे में खुद ही लिखता है उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, बायो मीन्स होता है अबाउट लाइफ, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना, राइटिंग। जब भी कोई अपने बारे में लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, और जब कोई और किसी के बारे में लिखेगा तो उसको बोलेंगे बायोग्राफी। तो ये क्योंकि उन्होंने खुद ही लिखी थी तो इसलिए ये क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो आज जो हम यहाँ पर आपका जो चैप्टर है या जो आपको ये टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उनकी ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसका एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उसका एक पार्ट है, ये फ्रेगमेंट है या एक पैसेज है जिसको हमें पढ़ना है, क्योंकि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अब मैंने बोला आपको कि ये जो है एक्सट्रैक्ट जो है ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बुक है, उसमें कोई 650 से 700 तक पेजेस हैं। तो एक छोटा सा हिस्सा हम आज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो उस हिस्से को पढ़ने से पहले, उस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ेंगे। वो कहाँ पर पैदा हुए, ठीक है, कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई, और प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्होंने ऐसा कौन सा सिस्टम था साउथ अफ्रीका में जिसके खिलाफ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और बहुत सालों तक वो जेल में भी रहे। तो सबसे पहले हम उसी को शुरू करते हैं, उसके बाद हम एक्सट्रैक्ट पर आते हैं। तो सभी बच्चे जो हैं वो मैंने बोला जैसे आपको अपनी बुक जो है वो खोल कर रखें, और साथ में अपनी पेंसिल पेन से जो भी मैं कोई आपको डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग बताऊंगी तो साथ में लिखना भी है फिर, क्योंकि मैंने पूछना है आप लोगों को। ठीक है, Nelson Mandela was born on July 18, 1918 in Transkei। बच्चे ये फ्रेंस्काई नहीं है, ट्रांस्काई है। ट्रांस्काई टी करो, एफ को टी लिखो आप यहाँ पर अपनी बुक पर, तभी मैंने बोला आप बुक खोलो। ट्रांस्काई साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो 18 जुलाई 1918 को ट्रांस्काई साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे। ही इज ए, देखो ही, और उनकी डेथ यहाँ पे देखो ये तब लिखा गया है जब उनकी डेथ नहीं हुई थी, तो साथ में डेथ भी आप लिख लो। उनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 2013 को। उनकी जो डेथ थी वो जोहान्सबर्ग में हुई थी, साउथ अफ्रीका में हुई थी। ये भी आप साथ में लिख लो अपने बुक पर, 5 दिसंबर 2013। इसलिए देखो आप यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ ही इज ए, तो आपने ही इज ए नहीं पढ़ना है, आपने लिखना है यहाँ पे, आपने पढ़ना ही वाज अ, आपने इधर इज की जगह वाज कर दो आप। ही वाज अ former president of South Africa, the first to be elected in a fully representative democratic election, who held office from 1994 to 1999। तो वो क्या थे, मैंने जैसे पहले आपको बोला कि वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और उन्होंने वहां पे फर्स्ट टाइम वहां पर क्या हुए थे, डेमोक्रेटिकली इलेक्शन हुए थे। डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब हो गया कि वहां पे लोगों ने उनको खुद चुना था वोट करके, उससे पहले वहां पर वैसा नहीं था। तो फर्स्ट टाइम वहां पर डेमोक्रेटिकली जो थे वहां पर इलेक्शन हुए थे और वो वहां के प्रेसिडेंट बने थे, और 1994 से 1999 तक वो वहां के प्रेसिडेंट रहे। मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस won 252 सीट्स आउट ऑफ 400। और उनकी जो जिस पार्टी को बिलोंग करते थे उसका नाम क्या था? क्या नहीं हो रहा है? सब क्लियर, आवाज नहीं आ रही आपकी। नेटवर्क का इशू होगा बच्चे, नेटवर्क का इशू होगा। Mandela's African National Congress won 252 seats out of 400। तो उनकी जो पार्टी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने टोटल 400 में से 252 सीट जो थी वो जीती थी, जो वहां के वो प्रेसिडेंट बने थे। बिफोर हिज प्रेसिडेंसी मीन प्रेसिडेंट बनने से पहले, मंडेला वाज एन एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट। मंडेला जो थे वो प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थे, एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट। अब अपार्थाइड क्या हो, जो मैंने आपको बोला शुरू में कि ऐसा कौन सा ऐसा सिस्टम था जिसके खिलाफ उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद जो थे उस लड़ाई को जीत कर वो वहां के बने। यही सिस्टम था अपार्थाइड। अपार्थाइड होता है भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, उसको बोलते हैं अपार्थाइड, भेदभाव करना। तो वहां पर क्या था, अपार्थाइड रूल था। और वहां पर कौन सी बेसिस पर जो था वो वहां पर भेदभाव होता था या डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो था कलर। क्या था वो, कलर। जो ब्लैक कलर के लोग थे उनको इंफीरियर माना जाता था, कमतर माना जाता था, और जो व्हाइट कलर के लोग थे उनको क्या माना जाता था, सुपीरियर। वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे।
तो इसी के खिलाफ, तो एंटी मीन्स उसके ऑपोजिट, वो खिलाफ थे। वो जो सिस्टम था वहां पे अपार्थाइड, तो वो उसके खिलाफ थे प्रेसिडेंट बनने से पहले। He spent 27 years in prison as South African courts convicted him on charges of sabotage as well as other crimes committed while he pioneered resistance movement against apartheid. उन्होंने 27 ईयर जो थे वो जेल में काटे। क्यों काटे? क्योंकि वहां की जो अदालत थी, कोर्ट क्या हो गया, अदालत, कन्विक्टेड होता है दोषी मानना, चार्जेस होते हैं एलिगेशन, साथ साथ में लिखो, इल्जाम लगाना, सैबोटेज होता है प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, पायरेट हो गया किसी चीज को शुरुआत करना, रेजिस्टेंस होता है रोकना, ऑपोजिशन करना। तो उन्होंने, मैं तेज तो नहीं बोल रही हूँ बच्चों सबको आवाज आ रही है ना मेरी? और साथ में आप लोग ये मीनिंग भी लिखो जो मैंने बताया। 27 साल 27 ईयर जो थे वहां की जेल में रहे। क्यों? क्योंकि वहां के जो अदालत थी, जो कोर्ट था, उन्होंने क्या इल्जाम लगाए थे, और उन इल्जामों क्या किस बात के लिए दोषी पाया था कि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना का, मैंने सबोटेज का मतलब बताया आपको, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, और उसके अलावा और बहुत से क्राइम जो वो क्या ये एलिगेशन लगाए थे। क्यों सारे एलिगेशन लगाए थे? क्योंकि उन्होंने जो रेजिस्टेंस मूवमेंट जो मैंने बोला अपोज किया, किसको अपोज करते थे? वो अपार्थाइड जो वहां का सिस्टम था उसको, जो अगेंस्ट थे उसके। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने लोगों को प्रोवोक किया, लोगों को बताया कि ये जो है ये गलत हो रहा है हमारे साथ, तो उस मूवमेंट को चलाने के लिए उनको 27 ईयर जो थे वो जेल में काटने पड़े। ही वॉज, ठीक है, ही वॉज अ सेल, क्योंकि यहाँ पे फिर इस करंटली आ रहा है, इसको नहीं, आपने यहाँ इसको कट कर दो, यहाँ लिखो आप ही वॉज करंटली, सॉरी ही वॉज सेलिब्रेटेड, करंटली नहीं, ही वॉज सेलिब्रेटेड elder statesman। elder statesman होता है well respected politician, well respected politician who voices his opinion on certain seminal issues such as US hegemony। उन्होंने क्या, उसके बाद भी, जब मैंने आपको बताया ऊपर ही कि 99 तक जो थे वो प्रेजेंट रहे, तो उसके बाद भी वो काफी रिस्पेक्टेड जो थे पॉलिटिशियन रहे, जिन्होंने अपने बहुत सारे इश्यूज पर, सेमिनल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सेमिनल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। और हेगेमनी का मतलब होता है डोमिनेंस दिखाना। जैसे यूएस क्या है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, तो जैसे अमेरिका जो है हर जगह अपनी डोमिनेंस दिखाता है, सब पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, सेमिनल का मतलब मैंने बोला आपको इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, मुद्दे थे, उस पर वो उन्होंने आवाज वो उठाते रहते थे। इन अफ्रीका he is popularly known as Madiba। अफ्रीका, he was popularly known as Madiba, और अफ्रीका में उनको मेडिबा के नाम से बुलाया जाता था। जिस तरह से हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी जी को क्या बाबूजी बुलाते हैं, ठीक है, बुलाते हैं ना हम लोग, आज भी उनको बाबूजी के नाम से जाना जाता है, तो उसी तरह से उनको मेडिबा बोला जाता था। Apart from being a human rights activist, his primary commitments include fight against AIDS। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का मतलब होता है जहां पर भी कहीं ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होती हो, ह्यूमन राइट जो लोगों के राइट्स की वायलेशन होती हो, उसमें भी उन्होंने वहां पर, जहां पर भी ऐसा होता है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उसके अलावा एड्स जैसी बीमारी जो थी, तो उसके लिए भी उन्होंने लोगों को अवेयर किया, लोगों में जो थी अवेयरनेस क्रिएट की। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस और नो? यहां तक सबको समझ आ गया? यहां तक सबको समझ आ गया बच्चे? यहां तक किसी वर्ड का मीनिंग अगर आपने पूछना तो आप पूछ सकते हो। मंडेला had received more than 100 awards over 40 years। 40 साल में उनको 100 से ज्यादा अवार्ड मिले। He was also the recipient होता है रिसीवर, लेने वाला, of the Nobel Prize in 1993। और उनको 1993 में भी उनको क्या मिला? उनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज उनको किस लिए मिला था? पीस के लिए। ये आप लिख लो साथ में, किसके लिए मिला था उनको नोबेल प्राइज? पीस के लिए। और मिला कब था? 1993 में। पीस क्या होता है? शांति, ठीक है। मैं क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि नोबेल प्राइज जो है अलग अलग फील्ड्स होते हैं, कोई लिटरेचर में मिलता है, मेडिसिन में मिलता है, उसी तरह से साइंस में मिलता है। तो इनको किसमें मिला था? इनको मिला था पीस के लिए।
Apartheid is the discrimination or separation of people on the basis of race, caste and color. जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि अपार्थाइड होता है डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव. तो भेदभाव कौन सी बेसिस पर? रेस पर, कास्ट, कलर, जेंडर. किसी जैसे यहाँ पर, वहां पर साउथ अफ्रीका में किस पर हो रहा था? वहां पर कलर पर हो रहा था. Apartheid was legalized by the white people and used as a tool of colonial imperialism. अपार्थाइड को वहां पर साउथ अफ्रीका में लीगलाइज किया था. लीगलाइज का मतलब होता है कि कानूनी तौर पर व्हाइट पीपल को सुपीरियर माना गया था और जो ब्लैक स्किन पीपल थे, ठीक है, उनको क्या बोला गया था कि वो इंफीरियर है. और यही जो उनकी सुपीरियरिटी थी किसकी? व्हाइट पीपल्स की, गोरे लोगों की. तो उसी को उन्होंने अपने टूल, एक हथियार बनाया था किस क्या करने के लिए कि जो भी कॉलोनियल इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि जो भी पावरफुल देश होता है वो क्या करता था, वो जो वीक देश होते थे उनको अपने कंट्रोल में करना, वहां पर शासन करना, उनके जो भी रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ उस पर कंट्रोल करना. तो ये यहाँ ऐसे वहां पर इस तरह से ही उन्होंने जो था वहां पर कंट्रोल किया हुआ था. This extract has been taken from Nelson Mandela's autobiography, Long Walk to Freedom. तो ये जो मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो फ्रेगमेंट है या ये जो पैसेज है, ये हमने नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिखा है. ऑटोबायोग्राफी का अभी मैंने आपको ऊपर मीनिंग बताया है, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो मीन्स अबाउट लाइफ, ग्राफी मीन्स लिखना, राइटिंग, ठीक है. और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. एक लंबा सफर किसके लिए? आजादी के लिए. He talks about freedom and oppression. इस बायोग्राफी में, इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा था किसके बारे में? फ्रीडम के बारे में. फ्रीडम क्या होगी? आजादी, लिबरेशन, इंडिपेंडेंस एंड ऑपरेशन. ऑपरेशन क्या होता है? जुल्म, ठीक है. ऑपरेशन अब्यूज करना, ठीक है. प्रोसिक्यूशन, ये किसके लिए बोलते हैं? ऑपरेशन के लिए, जुल्म के लिए वर्ड जो आप लिख लो साथ साथ में, मैं पूछूंगी बाद में आपको, ठीक है. मंडेला calls apartheid an extraordinary human disaster. मंडेला ने अपार्थाइड को, भेदभाव को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब होता है जो ऑर्डिनरी ना हो, जो साधारण ना हो, उसको ह्यूमन डिजास्टर, इंसानियत की तबाही, इंसानों की तबाही. उन्होंने अपार्थाइड को कहा कि जहां पर ये वो चीज है या ये वो बात है जिससे क्या हो जाता है कि इंसानियत की तबाही हो जाती है, यूमन रेस की तबाही हो जाती है. एंड फ्रीडम एज ए ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. और उन्होंने फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, आजादी को उन्होंने क्या बोला? शानदार इंसानियत की जीत, इंसानों की जीत. अचीवमेंट हासिल करना, अचीवमेंट क्या होता है? हासिल करना. ग्लोरियस होता है शानदार. In this lesson, he talks about the system of government, the strength of courage, the power of love, and the shallowness of hatred. इस लेसन में या यहाँ पूरे में अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने किसके बारे में बात की? वहाँ की जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, किस तरह से वो लोगों पर जुल्म करते थे, किस तरह का वहाँ का पूरा उनका जो था सिस्टम था, उसके बारे में बात की. और किसकी करेज क्या होता है? ब्रेवरी, बहादुरी, हौसला. तो उसमें कितनी ताकत है, ब्रेवरी में कितना, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है. लव, प्यार से आप कितने लोगों को जीत सकते हो, प्यार में कितनी ताकत है. एंड द शैलोनेस ऑफ हेटेड. शैलोनेस होता है जिसकी ज्यादा डेप्थ ना हो, जो ज्यादा गहरा ना हो. ऑफ लिटिल डेप्थ, ठीक है. हेटेड और नफरत जो है वो गहरी नहीं होती है, उसकी गहराई ज्यादा नहीं होती, ज्यादा डीप नहीं होती है वो. He puts forth his views. He puts forth his views about the oppressor and oppression. यहाँ पर उन्होंने he puts forth हो गया, उन्होंने अपने विचार रखे. किस पर रखे? अपने व्यूज, विचार रखे. किसके ऊपर? ऑपरेसर होता है जुल्म करने वाला और ऑपरेशन होता है जुल्म, ठीक है. ऑपरेसर क्या बोला मैंने आपको? ये लिखो, जुल्म करने वाला. उसको हम टायरेंट भी बोलते हैं, क्या प्रोसिक्यूटर भी बोलते हैं. फ्रीडम इज, ठीक है, फ्रीडम इज सेमिनल टू ह्यूमन डिग्निटी. सेमिनल, इंपॉर्टेंट, ठीक है. फ्रीडम जो है वो ह्यूमन डिग्निटी के लिए, ह्यूमन रिस्पेक्ट के लिए, ह्यूमन इंसानों की गरिमा के लिए, ठीक है, उनकी गरिमा के लिए, उनकी शान के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है. ऑपरेशन इज ए ग्रेट टॉर्मेंटर. टॉर्चर करने वाला, सताने वाला, तंग करने वाला, दुख देने वाला. दैट डेसिमेट्स होता कम करना. डेसिमेट्स होता कम करना भी होता है, खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है. डेसिमेट्स का लिखो आप, कम करना, खत्म करना, किल करना.
डिस्ट्रॉय करना। द आइडेंटिटी होता है पहचान, एंड डिग्निटी ऑफ रेसिस। और कहते हैं ऑपरेशन जो है वो क्या है, वो एक टॉर्मेंटर है, एक टॉर्चर करने वाला है, एक सिखाने वाला है, जो कम करता है, ये खत्म कर देता है जातियों की पहचान को और उनकी डिग्निटी को, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को, उनकी गरिमा को। He thinks that oppressor too must be liberated of his hated। उन्होंने वो सोचते थे, वो क्या सोचते थे, किसकी बात कर रहे हैं हम, नेल्सन मंडेला की। तो नेल्सन मंडेला क्या सोचते थे कि जो ऑपरेसर है उसको भी TOO2, ये हो गया भी, TOO2, ये क्या हो गया, इसका मीनिंग लिखो अभी, कि उसको भी जो जुल्म करने वाला है, जो टायरेंट है, ऑपरेसर का मीनिंग अभी मैंने ऊपर बोला आपको टायरेंट, कि वो जो टायरेंट है, जो जुल्मी है, वो किससे घिरा हुआ है, वो किससे जकड़ा हुआ है, नफरत से। किसे, उसके अंदर क्या भरी हुई है, नफरत भरी है। जिसके अंदर नफरत होगी तो वो नफरत ही फैलाएगा, जिसके अंदर प्यार होगा वो प्यार ही फैलाएगा। तो जो जुल्मी है तो नेचुरली उसके अंदर क्या भरा हुआ है, जुल्म भरा हुआ है, नफरत भरी हुई दूसरों के लिए। तो उस नफरत से, उस हेट्रेड से उसको आजाद करवाना है। लिबरेट का मतलब क्या होता है, आजाद कराना है। तो इसलिए वो सोचते हैं कि ऑपरेसर जो है उसको भी आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन उसको वो तो दूसरों को तंग कर रहा है, उस पर तो कोई वो नहीं, उसको तो कोई तंग नहीं कर रहा, वो खुद ही अपने आप से तंग हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, जुल्म भरा हुआ है, उसके अंदर नफरत भरी है। तो कहते हैं उसको भी उससे आजादी मिलनी चाहिए। ये मंडेला के जो थे वो उनके बारे में, टायरेंट्स के बारे में, ऑपरेसर के बारे में ऐसा सोचते थे। मंडेला प्रोवाइड्स thought provoking insight into political and social emancipation। emancipation का मतलब होता है पाबंदियों से छुटकारा, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, पाबंदियां। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, पाबंदियां, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं थॉट प्रोवोकिंग इनसाइट, परसेप्शन, नजरिया, सोच। कहते हैं थॉट प्रोवोकिंग हो गया, जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। कि मंडेला ने इस अपनी ऑटोबायोग्राफी में हमें मतलब ऐसा इंसाइट, ऐसी परसेप्शन दी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि सबको क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल, किस पर दी है उन्होंने, पॉलिटिकल और सोशल इमेंसिपेशन। कि पॉलिटिकली भी जो है वो हमें फ्रीडम होनी चाहिए, और सोशली भी, ठीक है, सामाजिक तौर पर भी और सियासत के तौर पर भी, राजनीति के तौर पर। कि राजनीति के तौर पर मतलब क्या हो गया कि हमें पॉलिटिक्स में भी हमारा बराबर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमें वोट का अधिकार होना चाहिए, हमें अपने रूलर को चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो वो हो गया पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। तो सोशल में, सोसाइटी में हमें हमारे बेसिक राइट्स मिलने चाहिए, हमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी हमारे पर नहीं होनी चाहिए। He extensively talks about glory of freedom and its role in emancipating mankind। एक्सटेंसिवली का होता है, बहुत डिटेल में बात की इसके बारे में, ठीक है। एक्सटेंसिवली का लिखो आप, डिटेल में उन्होंने बात की है। अजस गोहा मरमत के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सीरियस नहीं है। आपको समझ आ रही है मेरी? पहले मुझे मेरी बात का जवाब दे बच्चे, शाबाश। मैंने आपसे रीडिंग भी करवानी है, और साथ में मैंने आपको जो यहाँ पर मैं मीनिंग बता रही हूँ डिफिकल्ट वर्ड्स के, तो मैंने वो भी पूछने हैं, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल मुझे किसी का भी मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं दिखना चाहिए। अभी आप समझो, ठीक है। जो समझ नहीं आती है वहां से आप पूछो, जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता है आप मुझे पूछो, लेकिन आपस में कोई भी बात नहीं करनी है, ठीक है। एक्सटेंसिवली का मतलब मैंने आपको बोला डिटेल में बातें की, टॉक्स, बातें की। किसके बारे में बोला? बातें का मतलब यहाँ पर क्या आ गया, बोला, ठीक है। अबाउट ग्लोरी, शान, ठीक है, गरिमा ऑफ फ्रीडम, आजादी की गरिमा क्या है, एंड इट्स रोल इन एमेंसिपेटिंग मैनकाइंड। और किस तरह से मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन रेस, किस तरह से फ्रीडम जो है वो मैनकाइंड को, मैन रेस को या इंसानों को किस तरह से वो आजादी दिलाती है या पाबंदियों से छुटकारा देती है। मैंने आपको बोला इमेंसिपेटिंग का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, और रिस्ट्रिक्शन हो गए पाबंदियां। ये करने की बात है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना। आपको जब क्या था वहां पर साउथ अफ्रीका में, उनको बहुत सारी पाबंदियां थी। जहां पर भी व्हाइट लोग जो है वहां जाते थे, किसी मान लो किसी थिएटर में, सिनेमा हॉल में, किसी क्लब में, तो वहां पे ब्लैक स्किन पीपल थे, उनको वहां जाने की कोई परमिशन नहीं थी। गाड़ी में एक साथ नहीं बैठ सकते, ट्रेन में एक साथ नहीं बैठ सकते थे, उनका रहने की जगह अलग थी। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। किसी बड़ी जॉब के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते थे। इसके अलावा बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन उन पर वहां पर लगी हुई थी। तो तभी वहां पर जो था वहां पर जो था अपार्थाइड रूल के खिलाफ ही नेल्सन मंडेला ने जो था वहां पे मूवमेंट शुरू की, और जिसकी वजह से उनको 27 साल जो था जेल में रहना पड़ा। अब हम यहाँ से जो मैंने आपको बोला था एक्सट्रैक्ट जो यहाँ लिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का, वो यहाँ से हम शुरू करते हैं। 10th May dawned bright and clear।
नेल्सन मंडेला कहते हैं 10 मई का जो दिन था वो बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर, बहुत चमकीला और क्लियर, मीन्स बहुत अच्छा था, बहुत सुहाना था, बहुत ब्यूटीफुल था। डॉन का मतलब क्या होता है? डॉन और डस्ट सुने हैं आप लोगों ने वर्ड? डॉन होता है जब सुबह का समय, जब अंधेरा जा रहा होता है, रोशनी आ रही होती है। जैसे आजकल देखोगे आप 4 बजे से क्या होता है, अंधेरा जा रहा होता है और जो है रोशनी आ रही होती है, वो उसको बोलते हैं डॉन। और डस्क होता है शाम को, जब अंधेरा, जैसे आजकल कितने बजे से, मुझे लगता है 7:30-8 बजे से जो है वो अंधेरा जो है वो छाने लगता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डस्क। जब क्या होता है अंधेरा, ये ध्यान से बच्चों, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान से सुनो आप लोग। डस्क मैंने आपको बोला शाम का समय, शाम का कब? इवनिंग और डस्क में ही फर्क है, ठीक है। डस्क में मैंने बोला आपको जब क्या हो रहा है, जब अंधेरा आ रहा होता है और रोशनी जा रही होती है। और डॉन का मतलब होता है जब रोशनी आ रही होती है सुबह। जैसे मैंने आप बोला आजकल आप देखोगे 4 बजे जो है वो अंधेरा जो है छटना शुरू हो जाता है और उसकी जगह रोशनी ले लेती है, तो वो हो गया डॉन, ठीक है। 10 मई का जो दिन था, वो जब वो जो सुबह थी, जो अर्ली मॉर्निंग थी, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही ब्राइट, चमकीली और साफ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, पास्ट पीछे, ठीक है, बीते हुए कुछ दिनों से, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. Inauguration होता है किसी चीज की शुरुआत करना, इंस्टॉलेशन भी बोल सकते हैं आप, उद्घाटन जिसको बोलेंगे। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं मैं कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ, बिसीज होता है सराउंडेड, घिरा हुआ। तो मैं कुछ बड़े बड़े जो डिग्निटरीज का मतलब होता है जो फेमस पर्सन, ठीक है, वेल नोन लिखो आप इसका, ये फेमस पर्सनालिटीज लिखो आपका, ठीक है। और वर्ल्ड की उन जो वेल नोन या फेमस पर्सन या जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स थे उनसे मैं घिरा हुआ था। बिसीज का मतलब मैंने क्या बोला? सराउंडेड, घिरा हुआ था, ठीक है। जो यहाँ पर आए हुए थे अपनी रेस्पेक्ट देने के लिए, अपना ऑनर कर, किसको ऑनर कर रहे थे कि वहां पर क्या हो रहा था, फर्स्ट टाइम जो थी वहां पे नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही थी, नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही थी। और वो क्या था, और वो भी डेमोक्रेटिकली मैंने पहले भी बोला आपको कि जो इलेक्शन डेमोक्रेटिकली इलेक्शन हुए थे, वहां पर वोटिंग हुई थी और वोटिंग से ही वहां पर क्या होता है, नेल्सन मंडेला जो थे वो जीते थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. कहते ये जो इनॉग्रेशन था, ये इंस्टॉलेशन था या जो उद्घाटन था, ठीक है, ये जो शुरुआत जो हो रही थी नॉन रेशियल गवर्नमेंट की, और फर्स्ट टाइम जो यहाँ पर ब्लैक स्किन जो थे वो नेल्सन मंडेला जो थे वो प्रेसिडेंट बन रहे थे। तो इसके लिए कहते इतने लोग इंटरनेशनल लेवल से या इंटरनेशनल पूरी दुनिया से जो लोग लीडर्स आए हुए थे कि शायद आज तक साउथ अफ्रीका की धरती ने इतने लोगों को देखा हो कि फर्स्ट टाइम जो थे दुनिया के जो लीडर्स थे, पूरी दुनिया से लीडर्स यहाँ पर जमा हुए थे। क्या तो क्या हो गया, जमा होना, इकट्ठे हुए थे, और शायद ही कभी साउथ अफ्रीकन सॉइल पर इतने लोग जो थे वो इकट्ठे हुए होंगे। द सेरेमनीज क्या हो गया, functions took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. Pretoria जो है वहाँ के कैपिटल का नाम है साउथ अफ्रीका का। तो ये जो फंक्शन थे, ये जो फंक्शन था, ठीक है, ये जो इनॉग्रेशन हो रहा था, यहाँ पे जो गवर्नमेंट सरकार बन रही थी, तो ये कहाँ पर हुआ था, बहुत वहां पे एक एम्पी थे, कहाँ पर, प्रिटोरिया में। वहां पे जो वहां की जो यूनियन बिल्डिंग्स है, वहां पे एक एम्पी थिएटर है। तो उस एम्पी थिएटर जो सैंडस्टोन का बना है, सैंडस्टोन हो गया, बलुआ पत्थर से बना हुआ था, और एम्पी थिएटर हो गया ऑडिटोरियम। आपने देखा होगा, जैसे वहाँ पे स्टेडियम देखा है आपने, स्टेडियम जब कभी आप आए होंगे जहाँ पे डोडा, तो देखो कि किस तरह से यहाँ पे वो स्टेप्स में सीटिंग जो अरेंजमेंट होता है, एक स्टेप दूसरा स्टेप ऐसे नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, तो वैसा जैसा वो सर्कुलर या ओवल शेप में जो वहां पे एम्पी थिएटर था या ऑडिटोरियम था, वहां पर जो था वो जो फंक्शन जो था वो हो रहा था। फॉर डेकेड्स, कई दशकों से। डेकेड क्या होता है, कोई बच्चा बोलेगा मुझे अपना अनम्यूट करके कि एक डेकेड क्या होता है? डेकेड कोई बोलेगा बच्चा? डेकेड होता है 10 सालों का, 10 सालों का एक डेकेड होता है। जिस तरह एक सेंचुरी में 100 इयर्स होते हैं, उसी तरह से डेकेड में 10 इयर्स होते हैं। यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कई डेकेड से, ठीक है, फॉर डेकेड्स, कई डेकेड से मींस कई दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। सीट, ये जगह थी, कहते कई दशकों से यहाँ ये जो जगह थी,
ठीक है, ये जो जगह थी ये किसकी थी, व्हाइट सुपरमेसी की। मीन जो व्हाइट स्किन पीपल थे, जो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, वो ये उनकी जगह थी। ठीक है, आपको पता है कि वहां पे कोई 300 साल तक इन्होंने राज किया था, और उसके बाद आफ्टर 300 इयर्स के बाद ही यहाँ पर जो थी ये गवर्नमेंट बनी हुई थी, नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। कहते हैं यहाँ मैंने जैसे अभी बताया आपको कि कई दशकों से यहाँ पर जो व्हाइट लोग जो थे वो राज कर रहे थे, और अब नाउ क्या हो गया, अब नाउ इट वाज द साइट, अब क्या है, अब ये वो जगह बन गई जिसे रेनबो में क्या है, डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो वैसे भी यहाँ पर क्या है, आज वो रेनबो जैसे लग रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट नेशन जो है, डिफरेंट नेशन के जो अलग अलग लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं इस धरती पर साउथ अफ्रीका की, क्योंकि आज यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रही है। किसकी इनॉग्रेशन हो रही है, किसकी इंस्टॉलेशन हो रही है, एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की, जो डेमोक्रेटिकली चुनी गई है, जिसको डेमोक्रेटिक तरीके से वहां पे इलेक्शन हुए। ठीक है, ये समझ आ गया यहाँ तक सबको? यहाँ तक मुझे कोई बच्चा अगर किसी को नहीं समझ आई है, चलो on the lovely autumn day, ऑटम क्या, ऑटम सीजन पता है ना आपको, ऑटम क्या होता है, पतझड़। ठीक है, जब जो जैसे आजकल देखोगे आप तो हर तरफ ग्रीनरी है, ठीक है, हर तरफ जो है हमें सबज पत्ते दिखते हैं, बहुत मतलब सुंदर फूल दिखते हैं, लेकिन ऑटम क्या होता है कि पत्ते झड़ जाते हैं, फूल जो है वो सूख कर गिर जाते हैं। तो ये वहां तब उन्होंने लेकिन उस ऑटम डे को भी लवली बोला है। क्यों लवली बोला है उस ऑटम, हालांकि कितना ड्राई होता है तब, ड्राई दिखता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, दरख्त भी इतने सुंदर नहीं दिखते हैं। तो वहां इन्होंने उसी ऑटम डे को भी लवली बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि आज उनकी वहां पे सरकार बनने जा रही है। ठीक है, आई वॉज अकम्पनीड बाय ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि उस प्यारे ऑटम वाले दिन मेरे साथ कौन अकम्पनीड का मतलब होता है साथ, मेरी बेटी जिसका नाम क्या था, जिनानी, बेटी का नाम क्या था, जिनानी। ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब होता है डाइस, ठीक है, जिसको हम स्टेज बोलते हैं, स्टेज ही बोलते हैं ना अपनी भाषा में हम, जैसे स्टेज डाइस। ठीक है, डाइस, पोडियम के लिखो डाइस स्टेडियम, सॉरी स्टेज। On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. तो डाइस पर सबसे पहले किसको बुलाया गया, मिस्टर डी क्लार्क को बुलाया गया, और उनको किस बात की शपथ, स्वर्ण का मतलब क्या हो गया, शपथ दिलाई। सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, उनको क्या बनाया गया, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लार्क जो थे उनको सबसे पहले डाइस पर या स्टेज पर बुलाया गया और उनको शपथ दिलाई गई। किसकी शपथ दिलाई गई, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की। उसके बाद देन हो गया तब, उसके बाद यानी कि उनके बाद सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के बाद फिर थाबो म्बिकी, जो दूसरे जो थे उनके बाद वो कौन थे, थाबो म्बिकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और उसके बाद थाबो म्बिकी जो थे उनको क्या बनाया गया, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ये पता होना चाहिए आपको कि जो पहले वाले कौन थे, पहला किसको बुलाया गया था, मिस्टर डी क्लार्क को, और उनको सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। और उसके बाद जो था वो किनको बुलाया गया, उसके बाद बुलाया गया किसको, उनको किसको, थाबो म्बिकी को, थाबो म्बिकी, जो थाबो म्बिकी जो थे उनको फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। अब नेल्सन मंडेला जो है आगे लिखते हैं, व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी थी, टर्न क्या हो गया, बारी, ठीक है, आई प्लेड to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। तो मैंने क्या, किस बात की प्लेज ली, मैंने इस बात की कसम खाई कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उसको ओबे करूंगा, उसको मानूंगा, अपहोल्ड मेंटेन करना, उसको मानूंगा, उसको मेंटेन करूंगा। मेंटेन का मतलब हो गया उसकी गरिमा को बनाए रखूंगा, उसकी डिग्निटी को बनाए रखूंगा, और अपने आप को डिवोट होता समर्पित करना, किसको करूंगा समर्पित, लोगों की वेल बीइंग को, लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों के बारे में, लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको दूर करना, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना। तो ये सब मैं अपने लोगों के लिए करूंगा, मैंने इस चीज की कसम खाई। टू द असेंबल्ड होता है गैदर्ड, जो इकट्ठे हुए वहां पे गेस्ट हैं, टू द असेंबल्ड गेस्ट, जो वहां पे इकट्ठे हुए गैदर्ड गेस्ट, आए हुए गेस्ट जो हैं, एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। अब मैंने उसके बाद जो वहां पर इकट्ठे हुए जो लोग हैं, ये जो लोग गेस्ट आए हुए हैं, और जो वॉचिंग वर्ल्ड हो गया जो उनको टीवी पर देख रहा है, ठीक है, जो उनको टीवी पर देख रहा है। आई सेड, उन लोगों के लिए मैंने क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर होता है देना, ग्रांट करना,
glory, respect, and hope to new born liberty, आजादी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। कहते हैं आज हम क्या करेंगे, अपनी प्रेजेंस से जो हम यहाँ पर आए हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, कन्फर, मैंने क्या बोला, ग्रांट देना, हम क्या कर रहे हैं, उस रिस्पेक्ट दे रहे हैं और एक नई उम्मीद दे रहे हैं। किसको? जो आज ही लिबर्टी, हम न्यू बर्न का मतलब, क्योंकि पहली दफा वहां के लोग जो थे, ब्लैक स्किन पीपल जो थे, उनको आजादी मिली थी, ठीक है, उनको लिबरेशन मिली थी, उनको इंडिपेंडेंस मिली थी, उनको फ्रीडम मिली थी। तो इसके लिए वो कहते हैं कि हम सब इसको आज क्या करेंगे, उसको हम रिस्पेक्ट देंगे। Out of the experience of extraordinary human disaster that lasted too long, lasted, continued, lasted क्या लिखोगे, continued, ठीक है, must be born a society of which all humanity will be proud। यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किया है, सॉरी सहा है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस का मतलब हो गया सहा है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो हमने आज तक जो हमने सहा है, एक्सपीरियंस किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो साधारण ना हो, जो सिंपल ना हो, जो ऑर्डिनरी ना हो, वो इंसानियत की तबाही, ह्यूमन डिजास्टर तबाही, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत देर तक चलता रहा। लास्टेड का मतलब मैंने क्या बोला आपको, कंटिन्यू, जो बहुत देर तक चलता रहा। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, ह्यूमैनिटी इंसानियत, प्राउड गर्व करना। कहते हैं अब हम इसमें जो हमने इतना डिजास्टर सहा, जो हमने इतनी तबाही सही है, उससे अब ऐसी सोसाइटी पैदा होनी चाहिए जिस पर सब इंसानियत को गर्व हो, प्राउड हो।